Good evening, dear students. I warm welcome all of you in this session. And in today's session, I am going to deal some question based on conjunctions. जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रीवियस क्लासेस में हमने कंजंक्शन के बारे में ही पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके और 7 तक के क्वेश्चंस में हमने एडवर्ब के कुछ नियम्स को जाना था, कुछ रूल्स को जाना था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए। और कोई भी एक ऐसा रूल नहीं है जिस पे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन ना बनते हो। तो हर एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को आप अपने माइंड में बारीकी से बैठाएंगे, ओके, और आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए आप खुद को प्रिपेयर करेंगे, ओके। तो आज के इस सेशन में हमें पढ़ना है 7 नंबर क्वेश्चन से, ओके। तो 7 नंबर क्वेश्चन है, योर सक्सेस इन the AIS examinations depends not only on what papers you have selected but on how you have written them, okay। तो यहाँ पे जैसा कि आप पढ़ रहे होंगे not only but also, तो not only but also का नियम क्या होता है कि not only but also, not only but also दो सेम ग्रामेटिकल पार्ट ऑफ स्पीच को कनेक्ट करता है। अगर नॉट ओनली से पहले कोई यहाँ पे नाउन है तो बट ऑल्सो के बाद भी क्या होना चाहिए, नाउन ही होना चाहिए। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जो पार्ट ऑफ स्पीच इज नॉट ओनली बट ऑल्सो के बाद आप यूज कर रहे हो, वही सेम ग्रामेटिकल पार्ट ऑफ स्पीच को बट ऑल्सो के बाद आपको यूज करना होता है, ओके। तो जैसा कि आप पढ़ रहे होंगे, योर सक्सेस इन द IAS एग्जामिनेशन depends not only what papers you have selected but how you have written them। इस स्टेटमेंट में कोई ग्रामेटिकल एरर ही नहीं है, इस सेंटेंसेस नो एरर है, एररलेस है, एरर फ्री है, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 है, नो सूनर हैड ही अराइव्ड देन ही वाज आस्क्ड टू लीव अगेन। नो सूनर के साथ कंजंक्शन पेयर देन चलता है, क्या चलेगा, देन चलेगा, THAN देन। इसलिए यहाँ पे THEN वाला देन रॉन्ग है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, देन होना चाहिए। पार्ट नंबर बी में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, आई हैवंट बीन टू न्यूयॉर्क बिफोर एंड नीदर माई सिस्टर। Either, neither, so और nor से अगर किसी शॉर्ट आंसर्स की शुरुआत होती है तो इसके पहले आपको हेल्पिंग वर्ब प्लस देन सब्जेक्ट को यूज़ करना होता है। सब्जेक्ट से पहले आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना पड़ेगा, डियर स्टूडेंट। सो इधर नीदर नॉर से अगर शॉर्ट आंसर्स की शुरुआत होती है किसी स्टेटमेंट में तो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है, कि इसीलिए नीदर के बाद आपको यूज़ करना पड़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में, नीदर हैज़ माई सिस्टर, नीदर हैज़ माई सिस्टर, तब जाके स्टेटमेंट ग्रामेटिकली क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट, इसीलिए पार्ट नंबर सी में एरर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्केर्सली हैड आई अराइव्ड देन द ट्रेन लेफ्ट। स्केर्सली या हार्डली या रेयरली या बेयरली से स्केर्सली और हार्डली और स्केर्सली व्हेन ऑब्लिक बिफोर का यूज़ किया जाता है, क्या, व्हेन ऑब्लिक बिफोर। उसी तरीके से रेयरली और बेयरली के साथ क्या चलेगा, व्हेन ऑब्लिक बिफोर चलता है, देन नहीं चलेगा, ओके। इसलिए इस स्टेटमेंट में देन को काट के आप क्या लिखोगे, देन के जगह देन कुछ जगह पे आप क्या लिखोगे, देन रॉन्ग है, इसके जगह पे व्हेन या बिफोर लिखेंगे। आप क्या लिखेंगे, व्हेन या बिफोर। तो तब जाके स्टेटमेंट ग्रामेटिकली क्या होगा, करेक्ट होगा, इसलिए पार्ट नंबर बी में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, द रीजन वाई ही वॉज रिजेक्टेड वॉज बिकॉज ही वॉज टू यंग। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि द रीज़न वाई या द रीज़न के साथ ना कंजंक्शन पेयर दैट चलता है, बिकॉज नहीं या ड्यू टू नहीं, क्योंकि द रीज़न ऑलरेडी रीज़न को एक्सप्लेन करता है, इसलिए यहाँ पे बिकॉज वर्ड नहीं एग्जिस्ट कर सकता। यहाँ पे ना आपको दैट यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है, दैट यूज़ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है,
unless you do not give the keys of the safe you will be shot dead. ओके, इस स्टेटमेंट में जब कभी भी सेंटेंस की शुरुआत होती है unless until, तो इसके साथ ना ही आप will shall would का यूज़ कर सकते हैं और इसके साथ ना ही आप नो नॉट नेवर या किसी भी अन्य नेगेटिव वर्ड्स का भी यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि नेचर में ये ऑलरेडी एक नेगेटिव वर्ड होता है और एक नेगेटिव शब्द के साथ दूसरा नेगेटिव वर्ड नहीं आता, क्योंकि वो सुपरफ्लूअस बनाते हैं। इसलिए अनलेस के साथ यहाँ पे डू नॉट नहीं आएगा। इसलिए अनलेस यू गिव द कीज ऑफ द सेफ यू विल बी शॉट डेड, इसलिए पार्ट नंबर ए में एरर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, नॉन ऑफ द डिप्लोमेट्स एट द कॉन्फ्रेंस वॉज एबल ईदर टू कॉम्प्रहेंड और सॉल्व द प्रॉब्लम। ईदर और दो, ईदर के साथ हमेशा कंजंक्शन पेयर और चलता है और ये दो सेम ग्रामेटिकल वर्ड ऑफ स्पीच को ज्वाइन करने के लिए स्टेटमेंट में आते हैं। इसीलिए आपको लिखना पड़ेगा नॉन ऑफ द डिप्लोमेट्स एट द कॉन्फ्रेंस वाज एबल टू ईदर कॉम्प्रहेंड और सॉल्व द प्रॉब्लम। तो ईदर का प्रयोग टू के बाद करेंगे। ओके, ईदर का प्रयोग टू के बाद करेंगे, तभी तो ईदर से क्या जुड़ रहा है, दो वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म जुड़ रहे हैं, इधर और फिर और यहाँ पे वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म और यहाँ पे भी वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म, उसके पहले क्या लगेगा, टू लगेगा, तब जाके ये ग्रामेटिकल पार्ट ऑफ दो सेम ग्रामेटिकल पार्ट ऑफ स्पीच को ज्वाइन कर पाएगा ईदर और। नेक्स्ट, इसलिए पार्ट नंबर बी में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, आई हैव फाउंड दैट ही इज नीदर विलिंग नॉर और कैपेबल। नीदर के साथ डियर स्टूडेंट्स नॉर चलता है और नहीं, तो यहाँ पे आपको क्या यूज करना है, नॉर यूज करना है। पार्ट नंबर सी में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, वी आर एक्सट्रीमली प्लीज्ड फॉर एक्साइटेड एज वेल टू इनवाइट यू टू अटेंड द मीटिंग। वी आर एक्सट्रीमली pleased for excited, no, we are extremely pleased and excited as well, और excited भी है, तो यहाँ पे for की जगह पे क्या होगा, and होना चाहिए। illustrative conjunction for नहीं चलेगा, यहाँ पे and चलेगा, क्योंकि दो सेम इक्वल रैंक के वर्ड्स को जोड़ने के लिए and आता है, और ये दोनों pleased और excited दो इक्वल रैंक के वर्ड्स हैं। नेक्स्ट, इसलिए पार्ट नंबर बी में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, when her son got a job then she was very happy। when if या when का कंजंक्शन पेयर then नहीं चलता है, कॉमा का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे then की जगह पे क्या होगा, कॉमा होगा, तब जाके स्टेटमेंट ग्रामेटिकली क्या होगा, करेक्ट, इसलिए पार्ट नंबर बी में एरर है। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन है, ब्रेड एंड बटर इज ऑल वी वांट, इज ऑल वी वांट। ब्रेड एंड बटर इज ऑल के बाद आपको क्या यूज करना पड़ेगा, दैट यूज करना पड़ेगा, दैट वी वांट। ओके, ब्रेड एंड बटर इज ऑल दैट वी वांट, तो ऑल के बाद जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है क्या चलेगा, दैट चलेगा। नेक्स्ट, इसलिए पार्ट नंबर सी में क्या है, एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, द कॉस्ट ऑफ द न्यू मशीन्स इज लाइकली टू बी सो हाई एज 10 टाइम्स द एग्जिस्टिंग वंस। जब कभी भी आप यूज करते हैं सो प्लस एडजेक्टिव ऑफ पॉजिटिव डिग्री प्लस एज, तो इसका यूज केवल नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं, इसका यूज केवल नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं। और जो ये स्टेटमेंट है ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे एज, ये तो कंस्ट्रक्शन क्या हुआ, रॉन्ग हुआ। इसकी जगह पे आपको क्या यूज करना पड़ेगा, जो यूज करना है आपको यूज करना है एज प्लस एडजेक्टिव ऑफ पॉजिटिव डिग्री प्लस एज का यूज अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ साथ नेगेटिव सेंटेंस में भी करते हैं, बट प्रायोरिटी अफर्मेटिव सेंटेंस में ही दी जाती है, तो इसलिए आपको इस स्टेटमेंट में सो की जगह पे क्या यूज करना पड़ेगा, एज यूज करना पड़ेगा, तब जाके स्टेटमेंट ग्रामेटिकली क्या होगा, करेक्ट होगा, इसलिए पार्ट नंबर सी में क्या है, एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, ही वॉक्ड एज फास्टर एज ही कुड सो दैट he would not miss the train to work। he walked as fast as होता है, as प्लस पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव प्लस as का प्रयोग करते हैं, ना ही कंपैरेटिव और ना ही सुपरलेटिव, तो यहाँ पे फास्टर की जगह पे क्या होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए। पार्ट नंबर ए में एरर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, he was running a very high fever and thus her mother takes her to the doctor।
10 की जगह पे आपको क्या यूज करना है, सो, क्या, सो हर मदर, शी वॉज रनिंग अ वेरी हाई फीवर एंड सो हर मदर टेक्स हर टू द डॉक्टर। नेक्स्ट 21st नंबर क्वेश्चन है, नो सूनर द टीचर एंटर द क्लास देन द स्टूडेंट स्टूड अप। नो सूनर के साथ हमें लॉ ऑफ इन्वर्जन को फॉलो करना पड़ता है, हमें लॉ ऑफ इन्वर्जन को फॉलो करना पड़ता है अगर सेंटेंस की शुरुआत होती है नो सूनर देन से। तो यहाँ पे नो सूनर के बाद आप क्या यूज करोगे, नो सूनर डिड द टीचर इंटर द क्लास, डिड द टीचर इंटर द क्लास, तब जाके स्टेटमेंट ग्रामेटिकली क्या होगा, करेक्ट होगा, इसलिए पार्ट नंबर ए में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, अनलेस यू विल वर्क हार्ड यू कांट पास। अनलेस के साथ मैंने अभी आप सभी को बताया कि अनलेस के साथ या अनटिल के साथ विल, शैल, शुड, वुड शब्द का प्रयोग नहीं करते, तो यहाँ पे विल का यूज नहीं कर सकते, ये फ्यूचर इंडेफिनिट से इसको चेंज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तब जाके स्टेटमेंट ग्रामेटिकली क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, तो अनलेस यू वर्क हार्ड यू कांट पास, जब तक तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे तुम पास नहीं हो सकते, इसलिए पार्ट नंबर बी में एरर था। क्वेश्चन नंबर 23 है, कीप हिम एट एन आर्म्स लेंथ लेस्ट यू मे नॉट रिपेंट इन द लॉन्ग रन। इन द लॉन्ग रन एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है अल्टीमेटली, यानी कि अंत में, और लेस्ट के साथ जो कंजंक्शन पेयर चलता है वो शुड चलेगा।